अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक डिज़ाइनर कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गाउन शेप की एक कुर्ती बनाई मैंने। इसमें ये डबल शर्ट है, अंदर और बाहर की 2 शर्ट्स हैं और जो सेपरेट भी हैं और इसमें इसके साथ जॉइंट भी हैं। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। ये गरम लीलन टाइप का फैब्रिक है, थोड़ा सा लचकदार है लेकिन थोड़ा सा मोटे स्टॉफ में है। आप ये देख सकते हैं। इसमें ये गाउन की तरह बना हुआ है। अंदर एक अलग से शर्ट भी है जो कि इसके साथ फिक्स है और देखने में बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है कि ये बिल्कुल अलग सेपरेट है, हालांकि इसके साथ ये मिक्स है। और ये शर्ट पीस का पूरा फैब्रिक था, जिसमें अक्सर हमारे शर्ट पीस के फैब्रिक जब ज़्यादा होते हैं तो उन्हें हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको अंदर और बाहर 2 तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश मैंने आपको ये कुर्ती बनाकर दिखाई है कि अभी मैं आपको फैब्रिक दिखाती हूँ, इसका डिज़ाइन दिखाती हूँ। इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये नेक का डिज़ाइन था जिसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद इसको सेपरेट कर दिया है और अंदर एक शर्ट का पीस अलग से लगाया है मैंने इसके अंदर, इसी फैब्रिक में मौजूद था वो। और इसके ऊपर मैंने ये लेस लगाई है, इसमें सितारे लगे हुए हैं। ये लेसेस मैंने नीचे भी लगाई है, राउंड बॉटम में और स्लीव में भी लगाई है। और इस तरह से अगर हम शर्ट पीस से चाहें तो डिज़ाइनर कुर्ती घर में तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है। इसकी लेंथ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किस तरह से रख सकते हैं। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी जिसे मैंने कम की है। अभी आपको मैं शर्ट पीस ओरिजिनल दिखा रही हूँ कि असल में ये देखने में बिल्कुल इस तरह से था ये शर्ट पीस। इसके साथ ये स्लीव्स जुड़े हुए और ये फ्रंट था और इसके साथ ही मैं आपको इसकी बैक दिखा रही हूँ। बैक में नीचे की साइड पर ये बॉर्डर है और साइड में भी ये बॉर्डर पट्टी दी हुई है, जिसमें से आप ये देखें 3 लाइनें दी हुई हैं। इसको मैं अंदर की शर्ट में यूज़ करूँगी। अब इसकी कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। इसके पीसेस मैं तमाम अलग अलग कर लेती हूँ। इसकी लेंथ मैंने कम करनी है, इसकी लेंथ इस वक्त बहुत ज़्यादा है, 40 से भी ज़्यादा है। अब इसके पीसेस अलग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीसेस मैंने अलग कर लिए हैं, ये स्लीव्स अलग कर लिए हैं। ये एक स्लीव्स का बॉर्डर नीचे की साइड पर लगाना है। अब आप इसको देखें, ये मैंने इसी तरह बिछा के दिखाया। इसके पीसेस ये देखें, एक पीस मैंने ऊपर से अलग करके उतार दिया है और इसकी लेंथ कम करने के लिए आप ये देखिए मैंने बॉर्डर अलग कर दिया है और दरमियान से सेंटर से एक पीस और मैंने यहाँ से इस तरह से निकाल दिया है ताकि मैं इसकी लेंथ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम कर सकूँ और इसको मैं जॉइन करूँगी। अब ये सेंटर से भी मैंने 2 हिस्से किए हुए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी लेंथ पूरी क्या करनी है, मैंने 37 इंचज़। अब ये जोड़ मैं बाद में लगाऊंगी। अब ये देखें दरमियान से ही मैंने कट करके ये दरमियान के सेंटर को भी मैंने अलग अलग कर दिया है। ये तमाम पीसेस मैंने अलग अलग किए हुए, तो मैं आपको जुड़े हुए भी दिखाएं और अलग अलग करके भी दिखाएं कि इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर हमें शेप देनी है तो हमें इसी तरह से पीसेस अलग अलग करने होते हैं। लेंथ हमें कम करना होती है। अब इसमें देखिए जो साइड का कपड़ा है इसको मैंने अंदर की शर्ट भी बनानी है। सबसे पहले मैं इसमें से बैक पीस निकालूंगी। 37 लेंथ लेनी है तो 38 इंचज़ पर मैं कटिंग करूँगी और इसकी लेंथ लेने के बाद सिंपल तरीके से इसको बैक को मैंने तैयार करना है जिस तरह से ये फैब्रिक है। अब इसकी लेंथ मैं अलग कर लूँगी पूरी की पूरी और इसकी नीचे की चौड़ाई मैंने 25 इंचज़ रखनी है। बस्ट साइज मैंने 19 रखना है, नीचे की चौड़ाई मैंने 25 इंचज़ रखनी है, शोल्डर 15 इंचज़ का होगा, आर्म होल 7.5 का। अब आप ये देखिए मैंने 12.5 इंचज़ की चौड़ाई ली है, हाफ लेने के बाद अब मैं इसकी बैक पीस इसको इस तरह से कटिंग करूँगी। फैब्रिक मैंने अलग नहीं कर रही हूँ ताकि मेरा कम से कम फैब्रिक ज़ाया हो और मुझे इसमें मुश्किल पेश ना आए। अब मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है 12.5 इंचज़, 12.5 इंचज़ मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अब मैं इसका सबसे पहले शोल्डर कट करूँगी। 7.5 पर मैं निशान लगा रही हूँ एक, और इसका बस्ट साइज़ मैंने चूँकि 19 रखना है, 9.5 पर मैंने कटिंग सिलाई करनी है तो मैंने 20 इंचज़ इसकी 10 इंचज़ इसकी चौड़ाई ली है, हाफ 10 इंचज़ इसकी पूरी चौड़ाई होगी। और इस तरह से ये जब मैं इसको तैयार करूँगी तो इसका बस्ट साइज़ जो है वो 19 इंचज़ रहेगा। 6 इंचज़ तक मैंने इसको स्ट्रेट लेते हुए नीचे से ए लाइन में मैंने इसको कटिंग करना है।
अब आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने बैक पीस किस तरह से अलग कर रही हूँ। इसमें फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने इसकी डबल शर्ट बना रही हूँ, ताकि मेरा फैब्रिक भी ज़ाया ना हो और एक नया डिज़ाइन भी तैयार हो जाए। बिल्कुल डिज़ाइनर कुर्ती तैयार हो रही है ये। अब आप ये देखें, स्ट्रेट लेते हुए इसको ए लाइन में मैंने इसको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद पीस में आप ये देखें, मैंने फैब्रिक पूरा अलग नहीं किया था, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो दरमियान में मैंने एक और शर्ट पीस लगाना है, उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक मिल सके। अब इस बचे हुए फैब्रिक से मैंने अंदर की शर्ट बनानी है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पीसेस बिल्कुल अलग अलग कर दिए, छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा थी। इसकी लेंथ कम करने की वजह से मैंने इसका बॉर्डर अलग किया है नीचे से। अब ये दो हिस्से हैं फ्रंट के। अब इसको मैंने इस तरह से कटिंग करना है कि आप ये नेक देख सकते हैं, छोटी सी नेक है, इसकी चौड़ाई भी कम है, लेकिन मैं इसको 8 इंचेस चौड़ाई की नेक रखूँगी इसको बे शेप में। अब इसको डबल फोल्ड करने के बाद अब देखें, इस पर मैंने इसको कटिंग करना है। सबसे पहले हमें इसका नेक का हिसाब रखना है कि हमारी नेक कम तो नहीं है चौड़ाई में, तो इसकी नेक मैं चौड़ी रखूँगी 8 इंचेस तक, क्योंकि इसको मैंने गाउन शेप में देना है, तो इसलिए इसकी नेक ज़्यादा होगी। तो इसके हिसाब से मैंने बैक पीस को बढ़ा कर ले रही हूँ। ये अंदर का पीस जो है वो चौड़ाई में कम रहेगा। अब आप ये देखें, तकरीबन ये मैंने 2-2 इंच फालतू ले लिया है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये देखिए, मैंने बढ़ा कर लिया है फ्रंट पीस, ये बैक पीस। फ्रंट पीस जो है मैंने कम लिया है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है कि मैंने अंदर से एक शर्ट पीस अलग से लगाना है और वो नज़र आना चाहिए। इसलिए अब इसकी चौड़ाई भी हमें देखनी है कि हमें बहुत ज़्यादा हमारी चौड़ाई तो नहीं हो रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 8 इंचेस रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं चौड़ा रखूँगी अंदर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेक बनी हुई है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है कि वो बहुत ज़्यादा चौड़ी ना हो जाए। अब आप ये देखिए, ये मैं पीस अलग कर रही हूँ फ्रंट के, और बाद में इसका बॉर्डर नीचे से दोबारा जोड़ा जाएगा, ताकि इसके बराबर इसकी लेंथ पूरी हो सके। अब इसका आर्म होल की भी इजाफी कटिंग कर रही हूँ। इसी तरह स्लीव के भी फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग होती है। आप देखें, जितना बॉर्डर मैंने कट करके फ्रंट का अलग किया हुआ था, उतना ही बॉर्डर जब मैं इसको जोड़ूंगी तो ये बिल्कुल इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। अभी आप ये 3 लाइन वाला जो पीस देख रहे हैं, इसके एक साइड पर ये पूरा फैब्रिक है, एक साइड पर ये लाइंस हैं। इसको मैंने सेंटर बना रही हूँ, मैं हाफ कर रही हूँ, क्योंकि 3 लाइनें हैं। इसकी 1.5 लाइन एक साइड और 1.5 एक साइड कर रही हूँ। और करने के बाद मैंने इसमें एक अलग से पीस और जोड़ना है, ताकि इसकी मेरी शर्ट की जो अंदर की चौड़ाई है वो एक जैसी बराबर हो सके, और उसको बैलेंस करना है। ये जो लाइंस हैं मैं सेंटर में लूँगी। अब देखिए, मैं इसकी लेंथ पूरी कर रही हूँ। इसको जो अंदर का शर्ट पीस है उसको मैं 2-2.5 इंच कम ले रही हूँ। अब देखिए, मैंने बैक पीस को फोल्ड किया है। बैक और फ्रंट के पीस लॉन्ग होंगे, और जो अंदर का शर्ट पीस है वो तकरीबन 2-2.5 इंच हम छोटा रखते, और मैंने ये छोटा ही लिया है आपके सामने। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि हमारी वीडियो फास्ट है, तो इसमें मौजूद होता है। जब हम वीडियो खोलते हैं, ऊपर हमारी वीडियो को क्लिक करें तो ऊपर 3 डॉट्स आते हैं, उसमें प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है। उसको अगर आप चाहें तो कम भी कर सकती हैं, और चाहें तो और ज़्यादा फास्ट भी कर सकते हैं। अब इसकी 3 इंच की चौड़ाई में इसकी नेक की ले रही हूँ। ये बैक नेक है, और 1.5 इंच गहराई ली है मैंने। अब इसके मुताबिक फ्रंट जो अंदर की शर्ट है उसकी भी मैंने इतनी चौड़ाई ली है, लेकिन इसकी मज़ीद और चौड़ाई करूँगी। इसकी वो 4 इंच तक चौड़ा करना है मैंने अंदर की शर्ट की, ताकि जो मेरा ऊपर का गाउन शेप है वो इसके मुताबिक आ सके। अब मैंने इसकी गहराई 2.5 इंच और फालतू लिए, तकरीबन ये 4 इंच गहरी ये नेक हो गई है। अब इसको मज़ीद मैं 1 इंच और चौड़ा कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आपने देखा, मैंने गाउन शेप की जो नेक है वो 4 इंच तक गहरी रखनी है, तो इसलिए फ्रंट के अंदर की जो शर्ट का नेक है वो भी हमें चौड़ा उसके मुताबिक रखना होगा। अब ये जो मेरे पास बचा हुआ पीस है, आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने बहुत एहतियात से कटिंग की थी। इस बचे हुए पीस को मैं जो शर्ट पीस अंदर का बना रही हूँ उसके साथ ये जोड़ लगाऊंगी, ताकि ये मेरा
अंदर का पूरा कंप्लीट शर्ट पीस हो जाए। और ये इस तरह से बैलेंस रखना है कि इसमें जो 3 डिज़ाइंस वाली लाइंस हैं वो सेंटर में आएगी। अब मैंने इसमें जोड़ लगा लिया। जोड़ लगा के अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको जोड़ किस तरह से लगाया है। जोड़ लगने के बाद ये बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि ये इसमें जोड़ लगा है, हालांकि मैंने इसमें जोड़ लगाया है क्योंकि ये लाइन जो थी मैंने सेंटर में लानी थी। अब मैं आपको इसको खोल कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जोड़ लगने के बाद बिल्कुल हमवार लग रहा है, महसूस भी नहीं हो रहा है कि इसमें जोड़ लगा है। अब ये फ्रंट पीस को इस तरह से हमें सेटिंग करनी है इसके ऊपर। ये दोनों इस तरह सेटिंग किया है मैंने कि दरमियान से इसका गैप रहेगा और ये बॉर्डर नीचे की तरफ जब जुड़ेगा तो ये इसके मुताबिक हो जाएगा। ऊपर से जैसे डिज़ाइन बना हुआ है नेक की कटिंग करेंगे इसमें पाइपिंग लगाने के लिए। इससे पहले मैं आपको ये स्लीव की कटिंग दिखा देती हूँ। 20 इंचज़ का ये स्लीव लिया है मैंने और 3 इंच गहराई पर इसका आर्म होल कट कर रही हूँ। जितनी इसकी चौड़ाई थी स्लीव की मैंने पूरी की पूरी ली है, बेल बॉटम शेप में लूँगी। ऊपर से 7.5 मैंने इसकी चौड़ाई ली है और नीचे से जितनी चौड़ाई थी पूरी की पूरी रख ली है। बहुत सिंपल स्लीव्स बनाए मैंने इसमें, लेकिन ये तैयार होने के बाद आपने देखा इसकी बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे हैं। स्लीव नीचे से थोड़ी सी बेल बॉटम शेप में है। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले फ्रंट के आपने देखा था कि मैंने बॉर्डर अलग किया था, उस बॉर्डर को मैं वापस जोड़ रही हूँ। इसको मैंने आयरन किया करके अंदर फोल्ड किया हुआ, आप ये देखें। अब मैं इसको रखने के बाद जब इसको दोबारा इसके साथ अटैच कर रही हूँ इस तरह से, और ये इस तरह से हम जितने चाहे जोड़ लगा लेते हैं डिज़ाइनिंग में तो ये पहनने के बाद बिल्कुल भी महसूस नहीं होते हैं। और आपने देखा तैयार होने के बाद ये कुर्ती बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये फ्रंट साइड के जो डिज़ाइनिंग पीस थे उनकी पहले ये मैंने बॉर्डर अलग इसलिए किया था कि इसकी लेंथ मेरी जितनी मुझे ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा थी। अब इसको बॉर्डर को भी मैं दरमियान से सेंटर से 2 हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ। एक राइट और एक लेफ़्ट के 2 हिस्से हैं ये फ्रंट के। और अब आप ये देखें कि ऊपर की जो ये नेक है फालतू इसका कपड़ा कट कर रही हूँ, इसमें पाइपिंग लगेगी। और जैसे कि आप ये देखिए इसकी नेक की चौड़ाई बहुत कम थी, तो इसको क्योंकि दरमियान में गैप आएगा तो ये 8 इंच चौड़ाई की नेक हो जाएगी। अब फ्रंट साइड के जो खुले हुए ओपन हिस्से हैं इनमें मैं ये इनर लगाऊंगी। एक मैंने बिल्कुल कॉटन की पट्टी ली है, इसको आयरन किया है अंदर फोल्ड करने के बाद, और उसको इस तरह से रख कर इसको भी फोल्ड करके इस तरह से रखना है कि एक पाइपिंग भी हमारी बन जाए। देखिए उस हिस्से को थोड़ा सा मैंने बढ़ा कर लिया है, ऊपर की तरफ फोल्ड किया हुआ है अंदर से, और रखने के बाद ऊपर डायरेक्ट इस पर सिलाई कर रही हूँ और बारीक सी मैं पाइपिंग निकाल रही हूँ इसमें। ये इनर लगाने का मकसद ये है कि जब हमारे ये फ्रंट के जो पीस हैं जब ये चलने से खुलते हैं तो ये अंदर की तरफ से ये चीज़ें जो हैं बदनुमा ना लगें। और चौड़ा इनर लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये हमारी जो ऊपर की जो शेप है गाउन की वो गाउन की तरह लगेगी। इस तरह से नेक तक मैंने इसको इनर को लगाना है। ताकि इसमें फिनिशिंग भी आ सके। अब फालतू कपड़ा मैं कट करके अलग कर दूंगी। और अंदर की साइड फोल्ड करके तकरीबन ये 1.5 इंच चौड़ा मैंने इनर लगाया है। इसमें इनर पट्टी है ताकि इसमें नीटनेस आ सके और ये पहनने के बाद भी खूबसूरत लगे।
इस तरह से देखिए मैं आपको सिर्फ एक ही साइड बनाकर दिखाऊंगी। दोनों साइड पर इसी तरह से इनर लगेगा अंदर की साइड। अब आप ये देखिए इसमें इस तरह से पाइपिंग की तरह बाहर निकल आया है इनर, और इसकी एक शेप बन गई है। अब मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी। इसमें मैंने बाज़ारी मेरे पास ब्लैक कलर में पाइपिंग है, उसी को मैं इस पर सेट करूंगी। बिल्कुल जहाँ तक मेरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उसके निशान के साथ साथ मैंने इसको स्टिच करना है। पाइपिंग को किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। और देखने में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये नेक बहुत ही चौड़ाई में कम है, लेकिन चूंकि मैंने इसको गैप के साथ रखा है ये गाउन की शेप में आएगी, तो ये बड़ी सी नेक हो जाएगी चौड़ाई में। इस तरह से ये ऊपर पाइपिंग लग गई है। ये फ्रंट का हिस्सा हमारे दोनों तैयार हैं इस तरह से। अब ये अंदर का शर्ट पीस है, अब मैं दिखा रही हूँ। इसमें बिल्कुल राउंड नेक बनाई है, इसमें मैंने पेपर बुकरम लगा दी है। इसमें भी सिंपली मैं आपको दिखा रही हूँ कि पाइपिंग लगा रही हूँ मैं। इसमें ज़्यादा काम नहीं है अंदर की शर्ट में, सिर्फ एक राउंड नेक बनानी है पाइपिंग वाली, और नीचे का मैंने घेर मोड़ना है इसका। और इस तरह से ये अंदर की शर्ट तैयार हो जाएगी। ऊपर के हिस्से मैंने तैयार कर लिए हैं जैसे कि आपने देखा है। इसकी स्टिचिंग बहुत आसान है, सिर्फ इसकी कटिंग थोड़ी सी टिपिकल है, इसको समझने की चीज़ है। वरना आप ये देखें तैयार करना इसको बहुत आसान है, जल्दी से ये स्टिच हो गई है। बारीक सी पाइपिंग बना रही हूँ मैं इसमें। और पेपर बुकरम हम इस वजह से भी लगाते हैं ताकि हमारी नेक में नीटनेस आए और हमारी नेक जो है वो नीचे की तरफ गिरे भी ना, और एक तरह से ये हमारी नेक पर जमी रहे। ये सेंटर पीस है। अंदर की तरफ जो गाउन शेप की शर्ट है, अंदर की साइड जो एक शर्ट पीस लगेगा इसमें दिखाया, इसमें 3 लाइन्स हैं। इसका नीचे का पोर्शन फ्री होगा, ऊपर की तरफ से मैं इसको फिक्स कर दूंगी। ये देखिए इसमें नेक इसकी तैयार हो गई है। अब इसका नीचे का घेर और मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। इसका घेर तैयार करने के बाद ये अंदर का शर्ट पीस भी तैयार हो जाएगा, और फिर इसको तमाम हिस्सों को सेट करके और इसको स्टिच करना है बस। अब कुर्ती को डिज़ाइन इसका तकरीबन तैयार हो गया है। बैक पीस जिस तरह है वो इसी तरह से ही रहेगा। फ्रंट की बाहर की डिज़ाइनिंग भी मैंने कर ली है, आपने देखा मैंने इनर लगा लिया है और पाइपिंग भी लगा दी है। और ये अंदर का जो शर्ट पीस है वो भी रेडी हो गया है, जो कि 2 इंच छोटा है। अंदर का शर्ट पीस 2 से 2.5 इंच छोटा है ये, और जबकि बैक पीस और जो फ्रंट के गाउन शेप के पीस हैं वो उनका साइज़ जो है वो एक जितना है। अब आप ये देखें, मैं ये फ्रंट के जो अंदर का शर्ट पीस था उसके साथ ये ऊपर के जो गाउन शेप के ये पीस हैं इनको साथ अटैच कर रही हूँ। इनकी नेक की चौड़ाई बिल्कुल सेम एक जैसी है, जबकि अंदर की शर्ट पीस की गहराई थोड़ी सी 1/2 इंच ज़्यादा है। अब इसको शोल्डर से इसको सेट किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है। अब आर्म होल के साथ भी मैं इसको सेट कर दूंगी ताकि मुझे लगाते वक्त किसी किस्म कोई मुश्किल पेश ना आए। अब इसको बैक पीस के शोल्डर के साथ अटैच किया जा रहा है। अब ये 3 हिस्से हैं, एक बैक पीस है, एक अंदर का शर्ट पीस है और एक ऊपर के फ्रंट के 2 गाउन पीस के हिस्से हैं। इस तरह से ये शोल्डर इसके साथ अटैच हो गए हैं। आर्म होल पर भी मैं फ्रंट साइड के 2 हिस्से हैं ये अंदर का शर्ट पीस और ऊपर का गाउन पीस,
तो उनको भी मैं साथ ही आर्म होल के साथ अटैच कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसके साथ स्लीव जोड़ूँ तो ये कहीं भी इधर उधर ना हिलें। बैक पीस सिंगल है और मैं फिर बता रही हूँ कि फ्रंट पीस जो है ये 2 हिस्सों में है, एक अंदर का शर्ट पीस और एक बाहर का गाउन शेप का पीस। अब इसकी साइड फिटिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये 3 हिस्सों में साइड फिट 3 हिस्से हैं, एक बैक है, एक फ्रंट है और एक सेंटर का शर्ट पीस है। इस तरह से आप ये देखिए, साइड की फिटिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये 3 लेयर्स हैं, फ्रंट, बैक और सेंटर। अब आप ये देखें, जो हमारा शर्ट पीस है सेंटर का, उसकी लेंथ 2.5 इंच कम है और फ्रंट बैक की लेंथ 1 जितनी है, जिसमें बॉर्डर है। अब ये स्लीव मैं आपको दिखा रही हूँ। स्लीव की भी मैंने ऐसे अंदर की इनर की बॉर्डर पट्टी तैयार की है और उसको भी मैं उसी तरह से जॉइन कर रही हूँ जिस तरह से मैंने फ्रंट के हिस्सों को मैं इनर लगाया था। इनर लगाने का मकसद एक ये होता है कि हमारे इसमें स्लीव में और फ्रंट के हिस्सों में फिनिशिंग आती है चौड़ा इनर लगाने से। और इसमें मैं आखिर में लेस भी अटैच करूँगी बाद में, जो कि मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। ये सिर्फ इनर लगाना है, इसकी तैयारी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब उल्टी साइड से भी हमने इसको फालतू कपड़ा कट करके अलग करना है और उसके बाद ऊपर उल्टी साइड पर भी हमने ये फोल्ड करके तकरीबन 1.5 इंच का ये इनर तैयार करना है। स्लीव में आपने देखा था एक पट्टी बिल्कुल नीचे की तरफ दे रखी थी, एक ऊपर की तरफ दे रखी थी, तो एक पट्टी को मैंने कट करके इसके साथ स्लीव के साथ नीचे की तरफ जोड़ा है और इसका जोड़ आप देख सकते हैं। अब इसकी साइड की सिलाई कर लेते हैं स्लीव की। उसके बाद ये आर्म होल के साथ, कुर्ती के आर्म होल के साथ स्लीव्स को डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। स्लीव्स के आर्म होल की भी फ्रंट साइड की हम थोड़ी सी गहरी कटिंग करते हैं, जो कि मैंने अक्सर आपको वीडियोज़ में दिखाया है, इसमें नहीं दिखा रही हूँ। हमें स्लीव्स का साइज़ लेना होता है आर्म होल का, कि ये आर्म होल हमारा स्लीव्स का बड़ा तो नहीं है या छोटा तो नहीं है, तो हमें इसको बैलेंस करना होता है। अब मैं बिल्कुल जो नीचे दरमियान की सेंटर की सिलाई है वहाँ से मैं स्टार्ट लूँगी। स्लीव्स की भी सेंटर की सिलाई से इसको स्टार्ट लेना है। और ये राउंड शेप में आर्म होल की को जॉइंट किया जा रहा है। इसके साथ ही ये कुर्ती तकरीबन मेरी तैयार है। इसके ऊपर की जो योक वाला हिस्सा है इसको मैंने फिक्स कर देना है ऊपर की साइड पर। और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ डमी पर, क्योंकि ये बिछाने से इतना वाज़ेह नहीं हो रहा है ये डिज़ाइन, जितना ये पहनने से नुमाया हो रहा है, नज़र आ रहा है, पता चल रहा है कि ये क्या पहना हुआ है। और आप ये देखें कि ये डबल शर्ट तैयार हो गई है। बाहर की शेप है, नीचे का बॉर्डर वाला हिस्सा है, लॉन्ग है और अंदर की शर्ट थोड़ी सी शॉर्ट है। इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये स्टिच होने के बाद जितना आपने देखा होगा स्टार्ट में, ये शर्ट पीस देखने में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था जितना ये स्टिच होने के बाद प्यारा लग रहा है। और अब आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ। ये बिल्कुल हिस्सा जो है ऊपर का गाउन शेप का, ये बिल्कुल फ्री है। नीचे की साइड से सिर्फ मैंने योक तक इसको जोड़ा हुआ है, यहाँ तक इसको मैंने सिलाई किया हुआ है ऊपर से, ताकि ये जब पहनते हुए ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो और ये इस तरह से ऊपर से फिक्स रहे। सिर्फ नीचे की साइड से ये फ्री है। तो आपने देखा कि ये इस तरह के हम डिज़ाइनर कुर्तीज़ घर में स्टिच कर सकते हैं। आम किस्म के शर्ट पीस इस तरह के डिज़ाइनिंग में आते हैं, मिल जाते हैं बाज़ार से, और ये भी हमने बाज़ार से लिए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको हम अपनी मर्ज़ी से उसमें चेंजिंग करके उसकी लेंथ को किस तरह से कम कर सकते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया है। दरमियान से सेंटर से मैंने पीसेस निकालने के बाद उसको वापस जॉइंट किया है, लेस भी लगाई है मैंने ये स्लीव में। और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम
ड्रेसेस को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अगर मैं चाहें तो आप भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं।